तोड़ने पड़ा। हाँ बीबी का सीरियस मीटर ए बी सी डी टी एफ जी एच एम एल के तुम्हें अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तुम्हारी बीबी तो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी ना। अब नहीं देखेगी पापा की प्रिया को, पापा की प्रिया तो उठ जाती है। तुम जिस भी लड़की की तरफ देखते हो उस लड़की पर फिदा हो जाते हो। देश की 90% लड़कियों को स्कूटी चलाना सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ यार, यही समस्या मेरे चल रही है। जब से मेरी शादी हुई है ना, तभी से मैं परेशान चल रहा हूँ। अब मैं है ना चमत्कारी बाबा के पास जाऊंगा, वही मेरे समस्या का समाधान करेंगे। ओके ओके, तेरे लिए भी पूछाऊंगा। अरे चौधरी जी, कहाँ पर जा रहे हो? रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी चंपकलाल जी, आओ आओ। चौधरी जी, आज कहाँ पर जा रहे हो? चंपकलाल जी, मैं जाना तो कहीं पर नहीं चाहता, लेकिन समस्या इतनी गंभीर है कि आखिरकार मुझे जाना ही पड़ रहा है। चौधरी जी, ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो आपको जाना ही पड़ रहा है? चंपकलाल जी, जब से मेरी शादी हुई है ना, तभी से मेरी दिक्कतें चल रही है। चौधरी जी, तुम्हारी शादी को तो 2 या 3 साल हुए हैं, फिर भी तुम इतने दुखी हो। क्या करे यार। फिर तू सोच, मेरी शादी को तो पूरे 20 साल हो गए, मैं कितना दुखी हूँ। हाँ? फिर तो तेरी समस्या मेरी समस्या तो बड़ी है। वो तो है यार, लेकिन चंपकलाल जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में एक बाबा है। कौन से बाबा? चमत्कारी बाबा। चमत्कारी बाबा? ये चमत्कारी बाबा है कौन? ये वही बाबा है जो अपन दोनों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर तो यार मुझे भी चलना चाहिए चमत्कारी बाबा के पास। चलो। वैसे चौधरी जी, ये बाबा रहते कहाँ हैं? आपको सच बताऊं तो बाबा रहते कहाँ पर है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है घाट के पास एक पेड़ है, वहीं पर बाबा निवास करते हैं। अच्छा, फिर चलो बाबा जी के पास। और वो देखो हमारे बाबा पेड़ के नीचे। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अरे बच्चा, नीचे बैठ जाओ, आवाज मत करो। बाबा जी तपस्या में लीन है। बाबा जी तपस्या से कब उठेंगे? वो तो बाबा जी के ऊपर डिपेंड करता है। बाबा जी 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने या साल भर भी ले सकते हैं। अब अपनी समस्या का समाधान कैसे होगा? बाबा जी तो बहुत ही गंभीर तपस्या में लीन है। रुको रुको चौधरी जी, मैं ट्राई करके देखता हूँ। बाबा जी को जल्दी से जल्दी उठाओ, इतनी बड़ी मेरी समस्या नहीं है, इस बच्चे की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तुम्हारी कितनी भी बड़ी समस्या हो, बाबा जी अपनी तपस्या से नहीं उठेंगे। चलो जाओ जाओ, बाबा जी की तपस्या को भंग मत करो, वरना बाबा जी तुम्हें शराब दे देंगे। बाबा जी कैसे नहीं उठेंगे? सालों 10 किलोमीटर दूर तो पैदल चल कर आए हैं, पैरों में चाल और पड़ गए। अगर बाबा जी आज नहीं उठेंगे ना, तो हमें घर पर खाना नहीं मिलेगा। बाबा जी को तपस्या से उठना ही पड़ेगा, बाबा जी को तपस्या से उठना ही पड़ेगा, बाबा जी को तपस्या से उठना ही पड़ेगा, बाबा जी को तपस्या से उठना ही पड़ेगा। कौन है बदतमीज जिसने मेरी तपस्या भंग किया? अरे बाबा, मैं उसे श्राप दे दूंगा। अरे बाबा, बीबी का सीरियस मैटर, बीबी का सीरियस मैटर है। हाँ? बीबी का सीरियस मैटर। बेटा तुम बड़े काम के आदमी हो, तुम थोड़े पास में हो। तुम दूर रहो, तुम मेरे पास मत आओ। बाबा, मेरी बीबी का भी सीरियस मैटर है। आओ बच्चा आओ, मेरे पास आओ। तुम भी मेरे बड़े काम के आदमी हो। लेकिन बच्चों, तुमको ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो बाबा जी को होती है, तुम दोनों को परेशान कर रही है? बाबा जी ये दोनों। मैं तेरे को पूछ रहा हूँ क्या? बाबा जी तू है या मैं हूँ? बाबा जी तो आप ही हो। हाँ, तो बच्चों अपनी समस्या सुनाओ। बाबा जी, जब से मेरी शादी हुई है ना, तभी से मुझे दिक्कतें चल रही है। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई बच्चों तुम दोनों को? पापा, बीबी कंट्रोल में नहीं हो रही। अच्छा बेटे, बीबी कंट्रोल में नहीं हो रही? हाँ बाबा। फिर तो बच्चा तेरी बीबी के पास मोबाइल भी होगा। बाबा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोबाइल तो सबकी बीबियों के पास ही होता है। चुपचाप बैठा है। हाँ बाबा जी, मेरी बीबी के पास इतना बड़ा मोबाइल है। फिर तो उसमें इंस्टाग्राम भी होगा। इंस्टाग्राम?
इंस्टाग्राम तो है। आईडी कौन सी है? अरे चुपचाप बैठा रे, पहले मेरा काम होता है ना, जो बाद में दे दूंगा तेरे को इंस्टाग्राम आईडी में। फिर तो तेरी बीबी ने इंस्टाग्राम पर लड़कों को फॉलो कर रखा होगा। हाँ बाबा, 5-10 लड़कों को फॉलो तो कर रखा है। जभी तो बच्चे तुम्हारी बीबी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, इससे तुम्हें समस्या आ रही है। तो बाबा जी इसका क्या समाधान है? रुको रुको बच्चा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरी मशीन में चेक करने दो। लो बच्चा, आ गया तुम्हारी समस्या का समाधान मेरी स्क्रीन पर। तो बाबा जी जल्दी बताओ समस्या का समाधान। तो बच्चा, सबसे पहले तुम अपने घर जाना और अपनी बीबी का मोबाइल लेना, और तेरी बीबी ने जितने भी लड़कों को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है सबको ब्लॉक कर देना, और बाबा की आईडी परफेक्ट देसी बॉय को फॉलो कर लेना। हाँ बाबा, कर दूंगा। और बाबा जी को ब्लॉक कर देना। चाहे खुद का संपर्क तो बैठ रहा नहीं और बाबा जी के संपर्क को नहीं बैठने दे रहा। बच्चा, अगर बाबा जी की इंस्टाग्राम आईडी को ब्लॉक कर दिया ना तो समस्या वापिस आ जाएगी। नहीं करूंगा बाबा जी ब्लॉक। चलो बच्चा, तुम्हारी पहली समस्या का समाधान तो हो चुका है, अब दूसरी बताओ। बाबा जी मेरी दूसरी समस्या यह है। पहले मुझे पूछने दे बाबा जी को। अरे बच्चा, तुम लड़ो मत, आराम आराम से पूछो। बाबा जी कहीं पर भी नहीं जा रहे, बाबा जी यही हैं। बच्चा, मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है। पहली दिक्कत सुनाओ तुम्हारी अपनी। बाबा मेरी भी है ना, आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर जा रही है। कौन से कंट्रोल से जा रही है बाहर? इस कंट्रोल से। इस कंट्रोल से? फिर तो मेरी मशीन में चेक करना पड़ेगा। इस मशीन में तो दिखा रहा है तेरी बीबी के पेट में अभी बच्चा है। बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरी बीबी के पेट में कोई बच्चा नहीं है। रुक रुक, वो तो मशीन ने बताया, अभी मैंने थोड़ी ना बताया, मैं तो अब बताऊंगा। हाँ बताओ बाबा जी। बच्चा, सबसे पहले वो गोल गोल होते हैं ना, वो गोल गोल क्या बोलते हैं? बाबा जी उन्हें तो गोलगप्पे बोलते हैं। हाँ, इसके अलावा मैदे के बने होते हैं सब स्पेसिफिक, उसे क्या बोलते हैं? बाबा जी उन्हें तो मोमोज बोलते हैं, मैंने भी खाए हैं। अरे तूने अकेले अकेले खा लिया, बाबा जी को नहीं खिलाया तूने। बाबा जी अब की बार आप भी खा लेना। तू क्या खिलाएगा बाबा जी को? बाबा जी तेरे को खिला देंगे। हाँ, अब तू सुन, सबसे पहले तेरी बीबी को है ना गोलगप्पे खाना बंद करना पड़ेगा, इसके बाद मोमोज और आलू भी खाना बंद करना पड़ेगा। बाबा जी अगर मैंने इसका ये खाना बंद करवा दिया ना तो ये सबसे पहले मुझे घर से बाहर फेंकेगी और फिर इसके कबीले को बाहर फेंकेगी, लेकिन ये मोमोज और पताशे खाना बंद नहीं करेगी। हाँ? बच्चा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका दूसरा उपाय भी है। बाबा मुझे इसका दूसरा उपाय चाहिए। उपाय तो मैं तेरे को बता दूंगा बच्चा, लेकिन इसमें एडी से लेकर चोटी तक का इलाज है। बाबा मुझे यही उपाय चाहिए, एडी से लेकर चोटी तक का इलाज चाहिए। रुको रुको बच्चा, मैं ऐसे दिए उपाय किसी को बताता ही नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी इतनी गंभीर समस्या है इसलिए मुझे ये उपाय तेरे को बताना ही पड़ रहा है। चल अब सुन, बाबा जी अब चमत्कार करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एल की फट, वो देख पापा परी जा रही। कहाँ पापा परी? कहाँ पापा परी? कहाँ पापा परी? कहाँ पापा परी? कहाँ पर देख रहे हो तुम दोनों? पापा परी तो आसमान में उड़ जाएगी, लेकिन तुम थोड़े ना उड़ोगे। तुम ही अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, तुम्हारी बीबी तो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी ना। बाबा जी आप ही तो बता रहे थे पापा परी को। बाबा जी सबकी इसी प्रकार परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बाबा जी सिंगल है। बाबा जी कहीं पर भी देख सकते हैं, लेकिन तुम दोनों नहीं देख सकते। अब नहीं देखेगी पापा की परिया को, अब पापा की परिया तो उठ जाती है। चल इन सब बातों को छोड़ो, अब बाबा जी के चमत्कार पर ध्यान दो। बीका 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 फट। बाबा पापा इसका क्या करेंगे हम? बेटा यही तो हो जा रहा है जो एडी से लेकर चोटी तक का इलाज करेगा। बाबा क्या करेंगे इसका, और ये काम कैसे करेगा? तो बेटे इसे बोलते हैं पत्ती और इसे बोलते हैं सुई, जिससे तेरी बीबी के पेट को छिल देना और ये सी देना, जिससे तेरी बीबी पतली हो जाएगी। नहीं नहीं बाबा, मेरी बीबी तो मोटी सही है, आप अपने औजारों को अपने पास रखो। चलो हो गया बच्चा तुम्हारी समस्या का समाधान, अब आगे बताओ। बाबा मुझे आप पर डाउट हो रहा है। ऐसा क्या डाउट हो रहा है बच्चा? बाबा मुझे ऐसा चमत्कार करके बताओ जो आज तक किसी ने नहीं बताया। तो सुनो बच्चा, तुम रोज रजाई के अंदर सोते हो। हाँ बाबा। तुम रोज गटर के अंदर मोबाइल चलाते हो। हाँ बाबा। और बच्चा, मुझे ऊपर से संदेश आया है, तुम जिस भी लड़की की तरफ देखते हो उस लड़की पर फिदा हो जाते हो। बाबा
आपने तो हमारी मन की बात छीन ली। और तेरा है ना, तेरा तेरी बीबी के अलावा 4 लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तेरा। नहीं बाबा, आगे मत बताओ, मेरा तो डाउट ही क्लियर हो गया। सिर्फ एक लास्ट डाउट और है। बाबा जी के होते हो डाउट, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। चलो बच्चा बताओ अपना डाउट। बाबा, देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसे कम करने का उपाय है क्या आपके पास? बिल्कुल, बाबा जी के पास ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बेटा, सबसे पहले देश की 90% लड़कियों को स्कूटी चलाना सिखाना पड़ेगा। देश की जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो बच्चा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो चुका है। अब अगली बताओ। बाबा जी मेरी एक और समस्या है। इस समस्या को है ना पूरे 20 साल हो गए। ऐसी क्या समस्या है बच्चा? बाबा जी मुझे पूरे 20 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। मुझे ये बताओ कि मेरी कौन सी एज में नौकरी लगेगी? रुको रुको बच्चा, मेरी मशीन में चेक करने दो। बच्चा, मेरी मशीन तो ये बोल रही तेरी नौकरी लगना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। बाबा जी क्यों? क्योंकि तू 40 साल का हो चुका है और तू 2 बच्चों का बाप भी है। अरे मूर्ख, तेरी तो वैकेंसी खत्म हो गई। तेरे हो क्या गया है? तो बीच बीच में बाबा जी का डेमो क्यों खराब कर देता है? बाबा जी ये क्या बोल रहे हैं? अरे बच्चा, इसका कहने का मतलब ये है कि तेरी वाइफ है ना, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अब तेरी नौकरी लगते हुए भी नहीं लग सकती। कोई बात नहीं बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। तो बच्चा, तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो चुका है। तुम दोनों बाबा जी की नगरी में आई हो। अगर तुम्हारे मन में और कोई भी समस्या हो तो बता देना, नहीं तो बाबा जी तपस्या में लीन होएंगे। बाबा, समस्या तो नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में ना एक डाउट है। साले डाउट ही डाउट। बाबा जी को क्रोध मत दिला, नहीं तो बाबा जी क्रोध अग्नि में आकर तुम दोनों को भस्म कर देंगे। चल पूछ अपना डाउट। बाबा, आप इतने एकाग्र रह लेते हो, आपके को गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भी नहीं है, आप इतने खुश कैसे रह लेते हो? ऐसा कौन सा नशा करते हो बाबा? बाबा जी गांड का नशा करते हैं। चलो इसलिए समस्या छोड़ो, बाबा जी के पास टाइम नहीं है। अगली समस्या बताओ, बाबा जी तपस्या में जाएंगे। बाबा, ऐसे क्या करूं मैं जो कॉल होने की सारी औरतें मेरी तरफ देखी? तू कुछ मत करना, सब कुछ ये करेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करें। और आप जानना चाहते हैं कि उस काले कपड़े में क्या था, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें।